गुरुदेव जी के दर्शनार्थ आए। दो तीन दिन तक निवास किए। इसके पश्चात जलपान करके गुरुदेव जी के पास आए और बंदगी करके कहने लगे, साहब जी आके दीजिए, घर जाना है। गुरुदेव जी ने पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? तो आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि गुरुदेव जी को मालूम था कि उनका घर कहाँ है। लेकिन गुरुदेव जी ने पूछा कि तुम्हारा घर कहाँ है? आश्चर्यचकित रह गए। भक्त कह रहे थे कि घर जाना है, तो शरीर का घर है, जिसे हम एक पत्थर को बनाते हैं, तो घर के लिए कह रहे थे। और गुरुदेव जी जानते तो थे उनको उसके बारे में, लेकिन गुरुदेव जी जीव के घर के लिए कहते, आत्मविश्राम जिस घर में मिलता है उस घर के लिए कहते हैं। हमारा और आपका घर कहाँ है? वास्तविक घर, जहाँ पहुंचने के पश्चात जीव को पूर्ण विश्राम मिले। जिस घर में जाने के पश्चात सदा के लिए उसमें निवास हो जाए और कहीं जाने की आवश्यकता न हो। वाक्य आप लोगों ने पढ़ा होगा, तुम्हें पहुंचना उस मंजिल पर जिसके आगे राह नहीं। वो कौन सा मंजिल है? वो मंजिल आप की विश्राम भूमिका है, आपका अस्तित्व है, आपका असली घर, आत्मघर। जिसे अपना घर हम कहते हैं, वो एक पड़ाव है। जीवन काल तक के लिए बस। जिस घर में हमारा और आपके शरीर का जन्म हुआ था, उसे हम आपने नहीं बनाया, पूर्वजों ने बनाया। थोड़ा बड़े हुए, पढ़े लिखे, योग्य हुए, काम धाम के सिलसिले में कहीं बाहर गए, तो जिस घर में जन्म हुआ वो घर छूट गए। नौकरी करते हैं, ट्रांसफर होता रहता है, घर बदलता रहता है, पता बदलता रहता है। काम धाम के सिलसिले में बाहर चले गए, फिर घर मिल जाता है, किराए का घर हो जाता है, वहां से फिर अलग हो जाना पड़ता है। और जिस घर को आपने बनाया, उस घर को भी छोड़कर आगे जाना होता है। तो शरीर के लिए आवश्यक है, शरीर के विश्राम के लिए, शरीर निर्वाहित वस्तुओं की रक्षा सुरक्षा के लिए। सुबह से शाम तक खेत खलिहान, ऑफिस, दुकान, कारखाना, सड़क में काम करने के बाद
रात्रि विश्राम के लिए कोई स्थायी जगह ना हो, स्थायी घर ना हो तो कितनी तकलीफ होगी बताने की आवश्यकता नहीं है, सब जानते हैं। इसलिए शरीर विश्राम के लिए घर बनाना गलत नहीं है, लेकिन वो हमारा आपका स्थायी घर नहीं है, एक पड़ाव है, उसे छोड़ करके आगे जाना होगा। वो घर कौन है? ऐसे शरीर भी एक घर ही है, ये भी छूटेगा। जीव का घर, असली घर तो कभी छूटे ना। कभी तरह का एक पद है, हम तो कबहू निज घर आए। निज घर, अपना घर, उसे समझने का आवश्यकता है। एक शब्द थे, अब नहीं रह गए। गुरुदेव जी से कार्यक्रम के दौरान अक्सर मिला करते थे। उत्तर प्रदेश से भिन्न प्रदेश की बात आते जाते रहते थे। गुरुदेव जी की प्रति बड़ी निष्ठा श्रद्धा थी। कई वर्ष तक मुलाकात नहीं हुई तो प्रयागराज के कार्यक्रम में वार्षिक अधिवेशन के अवसर पर एक देवी आई, जहाँ वो सब रहते थे, उसी क्षेत्र में बातचीत हुई। तो गुरुदेव जी ने उनके बारे में पूछा, उनका नाम लेकर के, वे कहाँ है, किस स्थिति में है। तो देवी ने कहा, साहब वो तो निज देश चले गए। गुरुदेव जी ने पूछा, तो क्या जहाँ रहते थे वो उनका घर नहीं था, उनका प्रदेश नहीं था, कहाँ गए? साहब वो तो निज देश चले गए। निज देश, आत्मदेश से छूट गए। ये जो देश है, ये तो एक भौतिक देश है। निज देश, आत्मदेश। गुरुदेव जी कहते थे कि ये शरीर और ये संसार पूरा विदेश है। एक बार आश्रम में एक भक्त ने पूछा था कि साहब जी कभी विदेश गए हैं? तो गुरुदेव ने कहा, अनादिकाल से विदेश में रह रहा हूं, और अपने देश में जाने के लिए काम कर रहे हैं। बात है अपना घर, जीव का घर। जब सब तरह से सारे बंधनों से जीव छूट जाएगा, तब कहाँ जाकर विश्राम करेगा? नाना मत मजहबों में उसके लिए नाना लोगों की कल्पना की गई है, और सब एक कल्पना ही है, लोगों को, भावुक भक्तों को समझाने के लिए। लेकिन वह जो लोक है, वह जो देश है, कहीं बाहर नहीं है, अपना आपा ही है। शरीर संबंध से जीव को हृदय निवासी कहा जाता है। शरीर नहीं रहेगा तो हृदय निवासी भी नहीं कहा जा सकता, अपने आप ही कहा जाएगा। संत कबीर ने कहा है कि कबीरा तेरो घर कंगरा में यह जगह भुलाना। ऐ लोगों, तुम्हारा जो घर है
कंदरा गुफा में है, किंतु संसार के लोग उस हृदय गुफा को भूल करके बाहर अपना एक स्थायी मुकाम खोज रहे हैं। बाहर कहीं स्थायी मुकाम है नहीं। बाहर जो कुछ है सब छूटने वाला है। एक स्थायी घर और एक अस्थायी घर, और एक ऐसा घर जो जीव के लिए बंधन का कारण बनता है। तीनों को समझना। अस्थायी घर, ये मिट्टी, पानी, मिट्टी, ईंट, सीमेंट आदि का जो घर कहते हैं वो अस्थायी है, उसी को पड़ा कहते हैं। अपनी आत्मस्थिति स्थायी घर है। इन दोनों से अतिरिक्त एक मान्यता का घर होता है जो जीव के लिए बंधन का कारण बनता है। अहम का, ममता का, मैं मेरा का, मोह माया का घर। उस मोह माया, अहम का, ममता का जो घर है, उस घर को जब जला दिया जाएगा तब अपना स्थायी घर मिलेगा। घर जाले घर उबरे, घर राखे घर जाए। घर को जला देने पर अपना घर बच जाता है, और घर को रख लेने पर अपना घर छूट जाता है। ये अहंता ममता का घर है, मैं मेरा, मोह माया का घर। इसको जितनी जल्दी जला लेंगे अपना घर मिलेगा, स्थायी घर, आत्मा का घर। और ये अहंता ममता का घर को रखना चाहेंगे, अनादिकाल से रखते ही आए हुए हैं। कहीं विश्राम मिला? एक के बाद एक कितने शरीर घटते छोड़ते चले आए आज तक। और आगे भी यदि अहंता ममता को बना करके रखे तो कब तक भटकना होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। सदगुरु कबीर ने इसी घर को लाने में कहा, जो घर फूके अपना चले हमारे साथ। जो अपने अहंता ममता का घर, राग द्वेष का घर, मोह माया का घर को अपने हाथों फूक देगा, वो मेरा साथी होगा। बाहर के घर छोड़ देने से बैराग हो जाएगा, तो बाहर का घर छोड़ देने से कल्याण हो जाएगा, ऐसा नहीं। घर बंधन का कारण नहीं बनता। घर के लिए जो अहंता ममता है, मोह है, ये बंधन का कारण बनता है। ये आत्मा भी तो घर ही है। जिस घर में आप रहते हैं वो उसे घर कहते हैं। ये आश्रम अभी हम बैठे हैं, इसे आश्रम कहते हैं, मठ कहते हैं, मंदिर कहते हैं, लेकिन है तो घर ही। यहाँ भी हम मोह बना लें, इसके प्रति भी अहंता ममता बना लें कि देखो हमारा आश्रम कितना सुंदर बना हुआ है, कितना बढ़िया, कितना यहाँ आराम मिलता है, कितनी सुविधा मिलती है, इसी में राग बना लें तो ये आश्रम भी बंधन का कारण बन जाएगा। ये तो सेवा साधना के लिए है बस। जो संत भटकाते हैं उनकी सेवा, और अपने लिए यहाँ रह करके अध्ययन साधना का काम उसके लिए है। ये भी स्थायी कहाँ है, ये भी तो पड़ा ही है। लेकिन हम स्थायी मान लेते हैं, मजबूती से पकड़ लेते हैं।
यही दुख का कारण बनता है। चाहते थे तुम्हारा वास्तविक घर या तुम्हें पूर्ण विश्राम मिलेगा और हृदय गुफा में चलेगा तेरो घर कंदरा में, तुम्हारा घर कंदरा में, कंदरा गुफा हृदय गुफा में। लेकिन हृदय में मन में तो भी कहने तरीका है, अपने आप में कहना चाहिए। क्योंकि अनादिकाल से हम शरीर में रहते आए हुए हैं और शरीर में हृदय निवासी कोई, इसका मतलब ये नहीं कि हृदय के अमुक जगह जीव चिपका रहता है। एक कहने की बात होती है, समझाने की। हमारे शरीर में हमारे हृदय शरीर के खास प्रमुख अंग है, बस वो खराब हुआ तो फिर पूरा जीवन पूरा शरीर ही बर्बाद होता है। अगर सारे अंग कमजोर हो जाए, खराब हो जाए तो भी जीवन चलेगा, लेकिन हृदय ही खराब हो जाए तब जीवन नहीं चलता। इसलिए हृदय घर कहा है। बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं है, एक लोकांतर में जाने की आवश्यकता नहीं है, वो भी कल्पना वासना ही है, भटकाव। उस भटकाव को भी छोड़ना पड़ेगा कि मरने के पश्चात अमुक लोक में जाएंगे, अमुक के दर्शन होगा, अमुक के पास निवास हो जाएगा, अमुक में घुल मिल जाना होगा। ये भी प्रकार की वासना है और इस वासना का भी त्याग करना होगा, तो सही ढंग से आत्मबोध होगा। मिलना मिलाना तो विकारी पदार्थों में होता है। जीव निर्विकार है, जिसे ईश्वर या ब्रह्म कहा जाता है, वो भी निर्विकार है। तो निर्विकार में निर्विकार मिलेगा कैसे? जीव अखंड है, ईश्वर या ब्रह्म माना गया, वो भी अखंड है, तो अखंड में अखंड मिलेगा कैसे? अखंड में अखंड नहीं मिल सकता, निर्विकार में निर्विकार नहीं मिल सकता। ये मिलना मिलाना विकारी वस्तुओं में होता है। आना जाना संसारी व्यवहार है, जहाँ आना जाना कुछ नहीं, मिलना मिलाना कुछ नहीं, शुद्ध चेतन अस्तित्व है, वो हमारा आपका अद्वैत है। और काम उस घर में पहुंचने के लिए, साधना उसी के लिए, ये ध्यान भी उसी आत्मधर्म में निवास करने के लिए। ये तो शरीर है, जीवन है, निर्वाह है, सेवा ये भी करना होगा। उसके लिए क्या करना होगा? उपनिषद में एक मंत्र आता है, कठोपनिषद में नचिकेता को आत्मज्ञान देते हुए देवाचार्य ने कहा है, और अगयान महतो महियान आत्मा जंतो नेतो गुहायाम तब तो पश्यति वीत शोका धातु प्रसादान मेहमानम आत्माना। पहली पंक्ति में दो बातें बताई गई है। पहली बात जीव की सत्ता के लिए, दूसरी बात शरीर संबंधी जीव कहाँ निवास करता है इसलिए कहा गया। और लड़ेयान महतो महियान, जो सत्ता की दृष्टि से, अस्तित्व की दृष्टि से सूक्ष्म से सूक्ष्म है। जीव कैसा है, कितना बड़ा है, ये प्रश्न सदैव से पूछे जाते रहे। दो प्रश्न, ये दुनिया कहां से आई, किसने बनाई,
एक प्रश्न यह सदैव जिज्ञासा रही है, आप भी है लोगों को माना कि इतनी बड़ी दुनिया में किसने बना दी, कब बनाई, और फिर ये जीव कहां से आ गया, जीव क्या है, जीव स्वतः है कि किसी से बनाया है, कि किसी का अंत है, किसी से बना है, ये प्रश्न। और अपने अपने ढंग से इन प्रश्नों का उत्तर दिया जाता रहा है। और इन प्रश्नों में कहीं इन प्रश्नों के जो उत्तर उनमें कहीं एकरूपता नहीं है, क्योंकि वह एक सामने बैठे जिज्ञासु समझाने के लिए है, बस कल्पना करता है। ऋग्वेद में एक मंत्र आता है, वो ददर्श प्रथमं जायमानं अस्थानमन्तं यज्ञानस्थ विभर पुण्यासुर आत्मा चाशी तो विद्वांसों उद्गार प्रश्न में तक तो ददर्श किसने देखा है, प्रथम जायमानं पहले उत्पन्न होते हुए, इसको अस्थानमन्तं यद अनस्थ विभर, अस्थानमन इसका लाक्षणिक अर्थ है स्थूल जगत, ये जो दिखाई पड़ रहा है संसार, अनस्था सूक्ष्म, इस दिखाई पड़ने वाली जो दुनिया है, भौतिक दुनिया, इसे धारण करके जो प्रकृति घूम रही है, इस प्रकृति को पहले पर उत्पन्न होते किसने देखा है, तो ऋषि प्रश्न करते हैं ऋग्वेद में। भूम्यासुर त्रिगात्माकाशी भूमि असुर पृथ्वी हवा से तो शरीर बन गया, रक्त आने से शरीर बन गया। आत्मा का से ये आत्मा क्या है, आत्मा कहां से आ गया, तो विद्वांसों उद्धार प्रश्न में कर ये प्रश्न जानने के लिए, इस पर उत्तर पाने के लिए ज्ञानियों के पास पहुंच जाए, तो ये प्रश्न सदैव से रहे हैं। तो जीव क्या है, कितना करता है, इसका अस्तित्व कैसा है, अब क्या पता सामने वाला पूछ रहा है कि जीव कैसा है, तो यहाँ ऋषि कहते हैं और वो सूक्ष्म से सूक्ष्म है, कितना सूक्ष्म है बताना मुश्किल। उपनिषद में यह भी कहा गया है, पूछा है जिज्ञासु ने गुरु से, गुरुदेव ये आत्मा कितना बड़ा है, कितना लंबा चौड़ा है, कितना क्या है, अब क्या पता है, लेकिन उत्तर देना है। तो कह दिया गया कि तो बाल का नोक है ना, बाल के नोक के 100 हिस्से के बराबर है, अब तो बाल के नोक को काट कर दे, अब कौन पता, ये तो कहने का तरीका है बस, जीव को नापा नहीं जा सकता। हल्का गरवा जान अब दोड़ी शास्त्र लोग कभी कहते हैं हल्का है कि गरवा है, और काला गोरा क्या है इसे कुछ बताया नहीं जा सकता, बस है, उसके अलावा कुछ नहीं। ये अस्तित्व की दृष्टि से है, लेकिन गुणों की दृष्टि से देखें तब महतो महियान, महान से महान ये है, इससे महान कुछ नहीं है। जितने महान की कल्पना की गई है, ईश्वर ब्रह्म देवी देव खुदा जाग आदि, इस सब की कल्पना करने वाला भी जीव ही है। इस सारे ज्ञान विज्ञान का अन्वेषण करने वाला, कलाकार कौशल का अन्वेषण करने वाला, मंदिर मस्जिद गिरकर गुजारा मठ बनाने वाला,
तमाम ग्रंथों को लिखने वाला और देवी द्वारा सब ग्रंथ की कल्पना करने वाला कौन? जीव ही तो है। इसलिए गुरु की दृष्टि से महान है। आप महान हैं, अपने को तुच्छ ना समझे, अपने को हीन ना समझे, कमजोर ना समझे, अपने को अपवित्र ना समझे, छोटा ना समझे। आप महान हैं। श्री रामदास साहब ने कहा है, राम रूप में परम पुनीता। आप राम रूप है, आप भगवत स्वरूप है, आप स्वयं भगवत, आप स्वयं भगवान है, स्वयं अपना परमात्मा है, ईश्वर है, ब्रह्म है। आपको अलग से ब्रह्म नहीं पाना है, आपको अलग से ईश्वर या खुदा परमात्मा नहीं पाना है, आप खुद ही परमात्मा है। परमात्मा श्रेष्ठ आत्मा किसको पाना चाहते हैं आप? बाहर से, बाहर से जो मिलेगा तो छूट जाएगा। बाहर का परमात्मा आपका काम नहीं आएगा। बाहर का परमात्मा उधारी का सौदा है, ये तो कल्पना है। राम रूप, आप राम रूप नहीं, आप स्वतः राम हैं, परमात्मा है, ब्रह्म है, ईश्वर है। और कहते हैं परम पुनीता। आप परम पुनीत है, पुनीत पवित्र है। आपसे पवित्र दुनिया में और दूसरा कोई नहीं, कुछ नहीं है। अपने को क्यों पवित्र मानते हैं, क्यों हीन मानते हैं? ये मन इंद्रियों की लंपटता में पड़ गए, आदत में पड़ करके अपने को आप हीन मान लेते हो, पवित्र मान लेते, कमजोर मान लेते। आसक्ति दुर्बल बनाती है। सारी गलत आत्माओं का, आसक्तियों को, अहंता को छोड़ दें, मन के विकारों का त्याग कर दें, तो आप परम पुनीत हैं। अपनी पवित्रता के लिए कहीं जाने का आवश्यकता नहीं है, किसी से भीख मांगने का आवश्यकता नहीं है। समझिए अपने आप। तो महतो नहीं यान, आप महान से महान, आपसे महान कुछ नहीं है। चाहे ये मनुष्य शरीर की दृष्टि से देखें तो, और आत्मदृष्टि से देखें तो। आत्मदृष्टि से देखें तो मैंने कहा कि आप परमात्मा है। जीवस्य परमात्मा च पर्यायो न अत्र भेदति। ये अध्यात्म रामायण में कहा गया है, जीव और परमात्मा एक ही वस्तु के दो नामे। जीव और परमात्मा पर्यायवाची शब्द हैं, अलग अलग नहीं। इसलिए अलग परमात्मा पाने के लिए भटकने का आवश्यकता नहीं। आप परमात्मा हैं, बस उस शुद्ध भाव में रह जाना। तो आप अस्तित्व सत्ता कैसे देखें तो भी आप परमात्मा महान है। आप शारीरिक दृष्टि से देखें तो ये मनुष्य शरीर, आप मनुष्य हैं शारीरिक दृष्टि से, तो भी आप महान हैं। आप अगर मनुष्य ये जितना कुछ दिखाई पड़ रहा है दुनिया में, ये किसकी देन है? आप जैसे किसी मनुष्य की ही तो देन है। सारे कला का किसी मनुष्य की ही तो देन है। नाना कला कल्पना है मनुष्य की, तुम्हारा नहीं तो तुम्हारे अनुज की। गुह्यम ब्रह्म ब्रवीण न मानुषात् श्रेष्ठतरम हि किंचित्। ये वेदव्यासी कहते हैं महाभारत में। मैं तुम्हें एक गोपनीय रहस्य की बात बता रहा हूं। न मानुषात् श्रेष्ठतरम हि किंचित्। ये दुनिया में मनुष्य से महान, मनुष्य से श्रेष्ठ कोई नहीं है, कुछ नहीं है। भूल गए हैं अपने।
व्यावहारिक दृष्टि से भी भूल गए हैं और आत्मिक दृष्टि से भी भूल गए हैं, क्योंकि दृष्टि बहिर्मुख गिड़गिड़ाने की आदत, और गिड़गिड़ाते गिड़गिड़ाते इतना गिड़ा लग गए कि अपनी सत्ता महत्ता का भान ही भूल गए। हम तो कुछ नहीं हमारा, यदि आप कुछ नहीं हैं तो ईश्वर परमात्मा मोक्ष किसको मिलेगा? पहले आप कुछ हो तो महत्व नहीं आप महान से महान है गुणों की दृष्टि से। ये जीव अस्तित्व के लिए कहा गया। सतर्क दृष्टि से देखेंगे तब सूक्ष्म से सूक्ष्म, इससे सूक्ष्म कुछ नहीं, और गुणों की दृष्टि से देखें तब महान से महान है। अब है कहां पर फिर वो? आत्माश जंतो निहितो गुहायाम। ये जो आत्मा है प्राणियों की हृदय गुफा में निवास कर रहा है, सभी प्राणियों की हृदय गुफा, केवल मनुष्य में नहीं। बाहर भटकना नहीं है, मन भटक रहा है बाहर, तो भटकते मन को अंतर्मुख करना है, और मन अंतर्मुख हुआ अपने आप में लौट आया, सब खत्म। जब अलग दिल पर दिल नहीं तो अलग सब सुनना है, सब कुछ पाना चाहते तो दिल पर दिल होना, और दिल पर दिल होने का मतलब क्या है? भटकते मन को अंतर्मुख कर लेना, आत्मा शांत कर देना। आपका जो दिल है उससे पवित्र मंदिर, उससे पवित्र मस्जिद, उससे पवित्र आश्रम और दुनिया में बाहर कहीं नहीं है। उस दिल दरगाह में झांकने का, दिल दरगाह में देखो झलकता नूर खुदाई है, खुदा का नूर, खुदा का प्रकाश, ब्रह्म ज्योत हृदय में, अंतर ज्योति शब्द कबीर ने कहा। अब प्रश्न यह होता है, जब हृदय गुफा में ही निवास कर रहा है तो साक्षात्कार कहते हो, अनुभव में क्यों नहीं आता? हम ही हैं, हमारा अस्तित्व है, हमारा स्वरूप है, हम खुद ईश्वर है, ब्रह्म है, परमात्मा है। अहम परमात्मा भी कहा गया है, शिव ने कहा कि अहम परमात्मा मैं ही ब्रह्म। शिवोहम का मतलब क्या है? मैं शिव हूं, अहम परमात्मा कहा जाता है, शिवोहम कहा जाता है, सोहम कहा जाता है, अर्थ एक ही है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, शिवोहम मैं शिव हूं, सोहम वह मैं हूं जिसे मैं खोल रहा हूं। इसी को सभी संतों ने हु अल्लाह कहा, मैं अल्लाह हूं, अनर्हत मैं सत्य हूं, सबने अपने में से कहा है। तो अनुभव में क्यों नहीं आता? हम ही ब्रह्म हैं, हम परमात्मा हैं, तो दुखी क्यों हैं? और फिर आत्मा साक्षात्कार कैसे होगा? हमारा दुख कैसे मिले? उस सुख आत्मा या परमात्मा या ब्रह्म आनंद स्वरूप है, तो उस आनंद का अनुभूति कब होगी? साक्षात्कार कैसे होगा? और ये जो आत्मा है अपनी महिमा में अपने आप में स्थित कैसे होगा? इसके लिए बताया कहा जाता है, तो क्रतु पश्यति भीत शोका, पश्यति देख रहा, कौन देखेगा? दो शर्त है, एक है अकृत हो जाना। अकृत होने का अर्थ है कर्म करते हुए भी कर्मों में लिपायमान नहीं होना।
कर्म कैसे नहीं होंगे? निष्काम से कर्म करें। संत कबीर ने कहा कर्म करे और रहे अकर्मी। कर्म करना है किंतु कर्म करते हुए भी अकर्मी रहना है। तो जब हम कर्म कर रहे हैं तो अकर्मी कैसे होंगे? अकर्मी तो तब होंगे जब हम कर्म ही ना करें। और साहब कहते कर्म करो लेकिन अकर्मी रहो। यही है कर्म फल की इच्छा चाहना से रहित हो जाना, जिसे कहते हैं निष्काम कर्म। अपने लिए कुछ ना चाह करके, जिसमें केवल दूसरों की सेवा, दूसरों की भलाई निहित हो। अक्रूर कर्म करते हुए अक्रूर रहना, कहीं भी पार मारना हो। मिशन में भी कहा गया है एवं कोई नाने सो हस्त न कर्मणि पते नरे। तुम्हारे लिए और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, तुम्हें कर्म करना होगा किंतु कर्मों में निकालमान नहीं होगा। ऐसा जो हो जाए वो उसे देखेगा, ऐसा साक्षात्कार करेगा, आत्मानुभव करेगा। कर्म फल की इच्छा जितना रखेंगे, यदि कर्म फल बढ़िया आया मन के अनुकूल, तो अहंकार बढ़ेगा, लोभ बढ़ेगा, तृष्णा बढ़ेगी। और कर्म फल मन के अनुकूल नहीं आया तो क्रोध बढ़ेगा, द्वेष बढ़ेगा, शिकायत बढ़ेगी, दुख होगा। और कर्म फल की इच्छा नहीं है, जो होगा सब समय सब अच्छा ही है। न लोभ, न तृष्णा, न क्रोध, न शिकायत, न अहंकार, न दुख। इसलिए कर्म करें सिर्फ कर्तव्य और सेवा भावना, चाहना छोड़ कर। ऐसा करने वाला निष्काम पुरुष कहते हैं, वो आत्मा साक्षात्कार करते हैं। और फिर कहते हो जाए विद शोक, शोक से रहित। शोक से रहित कौन होगा? जो मोह से रहित होगा। मोह है तो शोक होगा पक्का। शोक तो मोह की छाया है, मोह नहीं प्रेम, सेवा। मुंह बना करके क्या करेंगे? अभी छुटना ही। कहीं मन उलझा हुआ है, कहीं मन डूबा फंसा हुआ है, तभी तो मन में शोक हो रहा है। और कहीं मन उलझा ना हो, फंसा ना हो, तब मन में शोक कैसे होगा? शोक रहित। जैसे यहां पर वित शोक कहा गया, तो वित मोह, वित शोक होने के लिए वित मोह होना हो। वित राग कहा जाता है, वित राग रहित। लेकिन केवल राग रहित होने से काम नहीं बनेगा, वित द्वेष होना पड़ेगा। बड़े बड़े बैरागी हैं, लेकिन अपने भीड़ मतवानों के द्वेष बना देते हैं और वो भी भयंकर बंधन बन जाता है। वितराग के साथ वित द्वेष, अवित शोक के साथ वित मोह हो, तब आत्मा साक्षात्कार करना। यहां किसी ने बता दिया कि है तो हृदय गुफा में निवास कर रहा हो, तो स्वयं ही अनुभव करना है, आत्मा साक्षात्कार करना है, तो कर्म प्रपंचों से ऊपर उठो। कर्म करो, ठीक है, कर्म प्रपंचों से ऊपर उठो और वित शोक हो जाओ। अभी शोक होने के लिए मोह होना, तब आत्मा साक्षात्कार। तब अपने आप में फिर स्थिति कैसे होगी?
तो चाहते हैं कि हमारा मन बाहर न भटके, अपने आप में स्थित रहे, शांत रहे। तो हम अपने आप में स्थित कैसे हो पाएंगे? रास्ता क्या है? इसके लिए फिर आगे इसी करते हैं, धातु प्रसादान महिमानम आत्माना। धातु के प्रसाद हो जाने पर ये आत्मा अपनी महिमा में अपने आप में स्थित हो जाता है। ये धातु क्या है और धातु का प्रसाद क्या है? एक तो हम भौतिक धातु मानते हैं, लोहा ये वो धातु की बात यहाँ नहीं। धातु का अर्थ है धारण करने वाला। इसलिए भक्ति भाव वाले लोग ईश्वर को, परमात्मा को धाता करते हैं। धाता धारण करने वाला। यहाँ भी धातु का अर्थ है धारण करने वाला। तो धातु प्रसाद, धातु के प्रसाद हो जाने, प्रसाद के यहां पर दो अर्थ। एक अर्थ है कृपा और दूसरा अर्थ है निर्मलता, पवित्रता। भाव जो भक्त हैं, जो अपने द्वारा परमात्मा मानते हैं, वे कहते हैं भाव प्रसाद। भाव मतलब ईश्वर की कृपा होने पर ये जीव अपने आप में स्थित हो जाएगा है। ईश्वर की कृपा कब होगी क्या पता, कृपा होगी कि नहीं होगी ये भी पता नहीं है, उसकी मर्जी। यहाँ तो फिर हम दूसरे के अधीन हो गए, परालंबी बन गए, हमारा कोई बस ही नहीं रहा। पता नहीं हमारी कृपा तो खुद होगा नहीं होगा क्या पता है। लेकिन जो विवेकी है और विवेकी नहीं, जो सच है, जो विवेकपूर्ण बात है, वो क्या है? धार करना। हमारी इंद्रियां और मन ये हमारे जीवन को धारण करते हैं। आंख, नाक, कान ये 5 ज्ञानेंद्रिय है, मन है और साथ इसके साथ 5 कर्मेंद्रिय। ये जो मन और इंद्रियां हैं ये धातु हैं, ये सब ये हमारे जीवन शरीर को धारण करते हैं। तो प्रसाद मतलब निर्मलता। जब मन और इंद्रियों के सारे व्यवहार निर्मल पवित्र हो जाएंगे, मन सारे के जितने अपवित्र व्यवहार है, अपवित्र करना है, सब छूट गए। कहीं अपवित्रता रह ही नहीं गई, कहीं गंदगी रह ही नहीं गई, पूर्ण निर्मलता। और मन इंद्रिय निर्मल के होंगे जब मन इंद्रियों के व्यवहार पर संयम हो, जो उचित है, आवश्यक है निर्वाह के लिए और सेवा के लिए, मन और इंद्रियों से वही काम ले, सारी विकारी क्रियाकलाप का त्याग कर, तब ये निर्मल हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे। और मन इंद्रिया के व्यवहार निर्मल हो गए, उधर निष्कामता है, तो बस आत्मा अपने आप निश्चित हो गए। फिर किसी को खोजना नहीं, किसी को पाना नहीं। यह मन तो निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे फिर कहत कबीर कभी। तो कहती है साधना यही है, पाना कुछ नहीं है, पाना नहीं, जीवन को बदलना है साधना। ये बदलना क्या है? जीवन को क्या बदलना? शरीर को बदलना, जीवन बदलना नहीं है। मन की भावनाओं को, मन के विचारों को, मन की स्मरणों को बदलना, मन की चंचलताओं को बदलकर स्थिर कर लेना। इंद्रियों के जो गलत व्यवहार है, असंयमित व्यवहार, इनको थोड़ा संयमित व्यवहार करना, ये बदलना है ना। क्रोध को क्षमा में बदल देना है, मोह को प्रेम में बदल देना है, काम को भक्ति में बदल देना है, क्रोध अक्रोध का वैराग्य में बदल देना। ऐसा आप बदलते चले जाओ, यही तो साधना है। तो बात यह है कि हमारा वास्तविक घर कहाँ है? प्रश्न यहाँ से चल रहा है, कहाँ जाकर हमें पूर्ण विश्राम मिलेगा?
बाहर कहीं कोई विश्राम की जगह नहीं है। पूर्ण विश्रांति जहां मिले, शरीर विश्राम की बात नहीं, जीव के विश्राम, आत्मिक विश्राम की बात। हर जीव को उसके अपने अस्तित्व में, अपने आप में ही विश्राम मिले। वही हमारा होना ही हमारा घर है। उस घर को न समझने के कारण हम बाहर अपने घर मानकर, अपने आधार मानकर भटक रहे हैं, आत्मबोध के अभाव में। सदगुरु कबीर और कबीर साहब जैसे अन्य विधि की संत गुरुजन हमें बताते हैं तुम्हें बाहर कहीं जाने का आवश्यकता नहीं है। जहां तुम हो, जो तुम्हारा अस्तित्व है, वो तुम्हारा घर है, तुम्हारा विश्राम का। बाहर में कुछ भी पाने की इच्छा है, कुछ चाहे ईश्वर प्राप्त पाने की भी इच्छा है, मोक्ष पाने की भी इच्छा है, वो भी बंधन है। केवल मुक्ति आशा रहे थे वो है बंधन। मुक्ति की आशा है मतलब ये बंधन है। मुक्ति की आशा नहीं करनी है, मुक्ति का काम करना है। और काम का, मुक्ति का काम क्या है? मुक्ति का काम यही है, मन इंद्रियों के जो व्यवहार है इनको शुद्ध करते चले जाना, निर्मल, पवित्र, संयमित। अब पानी का आफत छोड़ दें, बस हो गया। ये किसी मतबंध की बात नहीं, हकीकत की बात है, तथ्य की बात। जितना ये बात हमारी समझ में आएगी, फिर हम काम करेंगे, उतना हमारा भटकाव दूर होगा। अगर पूर्ण काम हो जाएगा, मैंने कहा पूर्ण आत्मबोध के साथ साथ, फिर इसी जीवन में पूर्ण विश्राम, पूर्ण शांति का अनुभव किया जा सकता है। यही हमारी वास्तविक मंजिल है। इसी दिशा में आकर के भटकना बंद होगा। समझना है, समझ करके काम करना है। बत्तियां बुझा दे, थोड़ी देर के लिए शांत कर